Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. How are you all? I hope you all are doing well. Today we will start our new topic climate. Page number 13. क्लाइमेट का मतलब होता है आबो हवा, यानी कि किसी भी जगह का अगर हमें टेम्परेचर वगैरह फाइंड करना हो, वेदर पता करना हो, तो हमें उसका क्लाइमेट का पता होना चाहिए, यानी कि आबो हवा, पानी और वहाँ की हवा कैसी है. लेट्स स्टार्ट. सम डेज़ आर हॉट एंड सनी. कुछ दिन हमारे पास बहुत गर्म होते हैं और कभी कभी हमारे पास ठंडा ठंडा दिन होता है. सम डेज़ आर वेट एंड इट रेन्स अलॉट. और कभी कभी हमारे पास बहुत ज़्यादा बारिशों वाले दिन होते हैं. सम टाइम्स देयर आर हॉट ड्राई विंड्स ब्लोइंग. कभी कभी गर्म लू चल रही होती है, गर्म हवाएं हो रही होती हैं. सम टाइम्स देयर आर थंडर स्टॉर्म एंड फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग लाइट अप द स्काई. और कभी कभी हमारे पास गरज चमक के साथ बारिशें होती है, बिजली चमकती है. दिस इज़ द डेली वेदर. ये हमारे पास रोज़मर्रा का मौसम है. द वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे. ये जो मौसम है ये रोज़ बरोज़ चेंज हो जाता है. However, in some places it is cold for long period of time. लेकिन क्या होता है, कभी कभी बहुत सारी जगहों में जो ठंड होती है वो ज़्यादा टाइम के लिए होती है. It is so cold that often instead of rain, snow or hail falls from the sky. ठंड में जब बारिश होने की बजाय ऐसी जगहों में बर्फ़बारी या फिर ओले बरसना स्टार्ट हो जाते हैं. In some places वेरी लिटिल रेन फॉल्स ड्यूरिंग द ईयर. और कुछ जगहों पे बहुत कम मिकदार में बारिश होती है. द लैंड इज़ हार्ड एंड ड्राई. वहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत खुश्क होती है और बहुत हार्ड सख्त होती है. एंड द टेम्परेचर इज़ यूजुअली हॉट इन द डे एंड कूल एट नाइट. और जो दर्जे हरारत टेम्परेचर है वहाँ का वो दिन में बहुत गर्मी होती है और रात में ऐसी जगहों पे बहुत ठंड होती है जहाँ बारिशें ज़्यादा नहीं होती. स्नो इन मालम जब्बा इन सवात. वेरी वार्म क्लाइमेट इन सक्खर. अब पाकिस्तान के दो अलग अलग हिस्से हैं, एक है नॉर्दर्न साइड और एक है साउदर्न साइड. जो नॉर्दर्न साइड है वो ज़्यादातर हमारे पास ठंडी है और जो साउदर्न साइड है वो काफ़ी गर्मी वाली है. जैसे कि ये देख सकते हैं, सवात मालम जब्बा का एक जगह है नॉर्दर्न एरियाज़ में. यहाँ पे अक्सर ठंड वगैरह, स्नो फॉलिंग, रेन फॉल ये सब होता है. दूसरी जगह इन्होंने बताया वेरी वार्म क्लाइमेट इन सक्खर. सक्खर जो कि सिंध का एक शहर है, यहाँ पे बहुत गर्मी वाला टेम्परेचर होता है, यानी कि जो टेम्परेचर है वो गर्म ही रहता है. We say these places have different climate. हम कह सकते हैं कि इन दोनों जगहों का मुख्तलिफ आबो हवा है. Climate is the word we use for the usual weather a place has during a year. जो हम आबो हवा का जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं ये ज़्यादातर हम मौसम को डिफ़ाइन करते हैं जो पूरे साल में किसी एक जगह का रहता है. इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान वी हैव अ वार्म क्लाइमेट. पाकिस्तान की बहुत सारी जगहों में हमारे पास गर्म आबो हवा होती है. हाई अपॉन द माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ इट इज़ मोस्टली क्लाउडी थ्रू आउट द ईयर. लेकिन जब हम नॉर्दर्न साइड पे जाएंगे जहाँ पे पहाड़ वगैरह हैं, यहाँ पर जो है अक्सर जो वेदर है, मौसम है, ये क्लाउडी यानी कि ठंडा ठंडा रहता है. इन द साउथ इट इज़ जनरली वार्म ऑल ईयर. और जो साउथ साइड है ये काफ़ी गर्म जगह रहती है सारा साल. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट पीरियड्स कॉल्ड सीज़न. अब जो आबो हवा है इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है जिसको हम कहते हैं सीजन्स. द वार्म टाइम ऑफ ईयर इज़ कॉल्ड समर. अब जो साल भर में जो गर्म तरीन महीने होंगे उनको हम समर यानी गर्मी कहते हैं. द कोल्ड टाइम ऑफ ईयर इज़ कॉल्ड विंटर. जो ठंडा टाइम होगा, जिन महीनों में हमारे पास ठंड होगी, हम उन्हें विंटर कहते हैं. गर्मी जब पड़ती है जिन महीनों में, हम उन महीनों को समर कहते हैं और जिन महीनों में हमारे पास ठंड होती है हम उन्हें विंटर कहते हैं. समर एंड विंटर आर सीज़न. जो समर और विंटर है ये मौसम है हमारे पास. जो हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किए थे ना, उनका फर्स्ट है समर और सेकेंड है विंटर. इनको हम कहते हैं सीज़न यानी मौसम. नाउ कम टू पेज नंबर 14. देयर आर 2 अदर सीजन्स, स्प्रिंग एंड ऑटम. 2 और मौसम है हमारे पास, स्प्रिंग यानी बहार, ऑटम यानी खिज़ा. इन ऑटम विच कम्स आफ्टर समर. जो ऑटम है, जो ऑटम सीज़न है खिज़ा का, ये कब आता है? आफ्टर समर यानी कि गर्मियों के बाद. इट बिगिनस टू गेट कूलर एंड लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज़. ये स्टार्ट होता है ठंडा होना और पतझड़ स्टार्ट हो जाती है, दरख्तों से पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं खिज़ा के मौसम में, ऑटम में. इन स्प्रिंग
अब बाहर में क्या होता है, विच कम्स आफ्टर विंटर, जो सर्दियों के बाद जो मौसम स्टार्ट होता है उसे हम स्प्रिंग यानी बाहर का मौसम कहते हैं। इट बिगिनस टू गेट वार्मर एंड न्यू लीव्स कम आउट ऑन द ट्रीज। इस मौसम में जो है नए फ्लावर्स ब्लूम होते हैं। ये थोड़ा गर्म मौसम होता है इस महीने में, लेकिन इस मौसम में जो है हमारे पास दरख्तों पे नए फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स रिपन होते हैं और बहुत प्यारा मौसम हो रहा होता है। हर जगह ग्रीनरी एंड ग्रासी हो रहा होता है इस मौसम में। ये कौन सा मौसम है हमारे पास, बाहर का, जिसमें फूल खिलते हैं, स्प्रिंग। We can tell the climate of a place by measuring the daily temperature and keeping a record of the changes in the weather over a long period of time. हम कैसे किसी जगह का आबो हवा मेजर कर सकते हैं, जब हम वहाँ का डेली टेम्परेचर, दर्जा हरारत को एक जगह नोट कर लें और देखें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मुझे कराची का क्लाइमेट देखना है कि यहाँ कैसा मौसम रहता है सारा साल, क्या यहाँ पे ज़्यादा गर्मी रहती है, क्या यहाँ पे ज़्यादा सर्दी रहती है, मैं डेली का टेम्परेचर नोट करूँगी कि आज मंडे है, आज 34, कल ट्यूसडे, कल भी सेम टेम्परेचर, फिर 35, फिर 34, फिर 33, यानी कि ये इसी टेम्परेचर को वेरी करता रहता है। तो मैं कहूँगी कि यहाँ का जो कराची का जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट है ना, ये वेरी करता है, लेकिन मौसम जो है, वेदर जो है वो ज़्यादातर गर्म ही रहता है। अब आगे देखिए, वी कैन देन मेक अ मैप टू शो द वेदर और द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस इन द वर्ल्ड। अब हम बआसानी से एक नक्शा बना सकते हैं पूरे मुल्क का, किसी भी कंट्री का, किसी भी जगह का, वहाँ के टेम्परेचर को देखकर कि यहाँ पे इस जगह पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा सर्दियाँ कहाँ होती हैं। एनुअल नंबर ऑफ़ रेनी डेज़, यहाँ पे इन्होंने हमें कलर के शेड से बताया है कि कौन सी जगह पे सबसे ज़्यादा डेज़ जो होते हैं वो बारिश के होते हैं साल भर में। ये हमारे पास पाकिस्तान का मैप बना हुआ है और आप देख सकते हैं जो सबसे लाइटेस्ट कलर है, जहाँ पे लिखा हुआ है लेस दैन 10, यानी कि 10 दिन से भी कम बारिशें होती हैं, वो कहाँ पे होती हैं आप देख सकते हैं, हैदराबाद, कराची, बदीन, यानी कि ये सिंध प्रोविंस में होती है। इसके बाद 10 to 20 डेज़ जो है ये हमारे पास बलूचिस्तान आ जाता है, खुजदार, सिब्बी जो है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गर्म तरीन शहर है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 30 to 40, 40 to 70, यानी कि ये नंबर ऑफ़ डेज़ जो है हमारे पास बढ़ रहे हैं और हमारे पास क्या कहते हैं, जो कलर्स हैं वो वेरी कर रहे हैं। जो सबसे डार्केस्ट कलर है 70 to 80, आप देख सकते हैं वो हमारे पास इस वाली लाइन में आ रहा है, यानी कि इस्लामाबाद, पेशावर और सैदू हो गया, इसके बाद लाहौर, फैसलाबाद, कोयटा, इन सारी जगहों पे जो डेज़ होते हैं बारिश के वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंध प्रोविंस। Now come to page number 15. टेम्परेचर हीट इज़ मेजर्ड विद अ थर्मोमीटर इन डिग्री सेल्सियस। अब जो टेम्परेचर होता है, जो दर्जा हरारत, टेम्परेचर को कहते हैं दर्जा हरारत, ये किससे हम मेजर कर सकते हैं, ये हम थर्मोमीटर से मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस। जब आपको फ़ीवर वगैरह होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर आप जो इतने वार्म हो रहे होते हैं, गर्म हो रहे होते हैं, तो वो फिर टेम्परेचर जो होता है थर्मोमीटर की मदद से चेक करते हैं और फिर बताते हैं कि आपको इतना फ़ीवर। इसी तरह हम किसी भी जगह का जो टेम्परेचर, अगर हमें गर्माइश मालूम करनी है तो हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं डिग्री सेल्सियस। आप देख सकते हैं ये हमारे पास इन्होंने एक डायग्राम में बताया है कि थर्मोमीटर इस तरह का होता है, ये सी का मतलब होता है डिग्री सेल्सियस। इस तरह जो आप मेजर करते हैं, जैसे कि मुझे आज पता चला कि कराची का जो टेम्परेचर है वो 34 डिग्री सेल्सियस है। इसको कैसे हम पढ़ेंगे, 34 यानी कि हमें बता रहा है कि इतने नंबर्स हैं, ये स्मॉल जो ज़ीरो है इसको कहते हैं डिग्री और C फॉर सेल्सियस, इसको रीड करते हैं 34 डिग्री सेल्सियस। अब आ जाइए आगे, रेनफॉल इज़ मेजर्ड इन मिलीमीटर्स विद अ रेन गॉज। अब जो रेनफॉल बारिशें होती है वो किससे हमें पता चलती है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, कहाँ पे सबसे कम बारिश हुई है, तो ये हमें इस वाले से पता चलती है। ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब की तरह होता है, इसको कहते हैं रेन गॉज। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर्स लिखे हुए, बारिश का जितना ही पानी आता है वो यहाँ पे क्या कहते हैं फिलअप होता है और इससे हमें पता चलता है कि ये कहाँ तक क्वांटिटी जा रही है। इसको हम देखते हैं, ये जो नंबर्स हैं ना, ये नंबर्स लिखे हुए और इनका जो हमारे पास यूनिट आता है वो है मिलीमीटर। जितना भी पानी होता है बारिश का वो इस ट्यूब में फिल होता रहता है, मतलब पानी गिरता रहता है जब तक बारिशें होती हैं। फिर जब तक ये फुल हो जाता है तो हम कहते हैं कि हाँ भाई इस जगह सबसे ज़्यादा बारिशें हुई हैं। We use a weather van to tell us the direction of the wind। अब weather van किसके लिए यूज़ करते हैं,
हवा के रुख के लिए, कि हवा कहाँ से आ रही है, नॉर्थ से आ रही है, साउथ से आ रही है, ईस्ट से आ रही है, वेस्ट से आ रही है। इसके लिए हम वेदर वैन एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, हम वो यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं नॉर्थ साउथ, जिस डायरेक्शन में एरो होगा ना, हमें समझ आ जाएगा कि इस यहाँ आज की हवा इस वाले डायरेक्शन से आ रही है। हवा की डायरेक्शन के लिए हम वेदर वैन यूज़ करते हैं। विंड स्पीड इज़ मेजर्ड बाय एन एनीमोमीटर। अब हवा की कितनी स्पीड है, कितनी तेज़ हवा है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एनीमोमीटर। विंड स्पीड यानी कि हवा की रफ्तार या हवा की तेज़ी के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो है एनीमोमीटर। अ बैरोमीटर मेजर्स एयर प्रेशर। अब हवा में कितना प्रेशर है, कितना दबाव है, क्या वो बहुत ज़ोर वाली हवा है या बहुत हल्की हवा है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं बैरोमीटर। और ये क्या करता है, ये एयर प्रेशर यानी कि हवा का दबाव मेजर करता है। Other instruments are used to measure the wind speed, the amount of sunshine and water vapor in atmosphere. इसके अलावा जो बाकी इंस्ट्रूमेंट हैं जो यूज़ करते हैं हवा की स्पीड के लिए, कितनी आज धूप है, कितना आज क्लाउडी मौसम है, हवा में कितनी नमी है, क्या हवा चिपचिप हो रही है या हवा बहुत गर्म है, या हवा क्या बारिश का मौसम है, इन सब चीज़ों के लिए भी बहुत अदर इंस्ट्रूमेंट जो बाकी सारी चीज़ें होती हैं वो यूज़ की जाती हैं, इन्हीं की तरह होती हैं हमारे पास। People who study the weather and climate and keep records are called meteorologists. जो लोग पढ़ते हैं वेदर के बारे में, यानी कि जैसे कि आज हमें पता चलेगा, हमें न्यूज़ में बता रहे होते हैं कि आज बारिशें होंगी, आज ज़्यादा गर्म हवा रहेगी, आज से सर्दियाँ स्टार्ट होंगी, तो ये कौन बताते हैं, ये मेट्रोलॉजिस्ट बताते हैं। ये स्टडी करते हैं वेदर का, यानी कि इनसे ही हमें पता चलता है हमारे सारे मौसम का हाल अहवाल। तो ये लोग कौन होते हैं, इन्हें मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट। यहाँ पे आपका पेज नंबर 15 आपका चैप्टर एंड हो चुका है क्लाइमेट। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है, एक ओवरव्यू मैं दे देती हूँ आप लोगों को। हमने इस चैप्टर में पढ़ा है आबो हवा के बारे में, कि हमें कैसे पता चलता है कि सारा साल मौसम कैसा रहेगा, ये हमें कौन बताते हैं, ये मेट्रोलॉजिस्ट बताते हैं। इसके अलावा इन्होंने बताया कि हमारे पास साल भर में 4 सीज़न्स होते हैं, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग। इसके अलावा इन्होंने हमें यहाँ पे मैप ऑफ पाकिस्तान बता दिया है कि कितने डेज़ होते हैं बारिश के। इसके बाद आ जाइए लास्ट पेज 15 पर, इन्होंने हमें कुछ वर्ड्स बताए हैं, थर्मोमीटर, रेन गॉज, वेदर वेन, बैरोमीटर, एनीमोमीटर। ये सब इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे हमें टेम्परेचर पता चलता है, रेनफॉल कितनी बारिशें हुई हैं, विंड स्पीड, विंड प्रेशर या एयर प्रेशर। इसके अलावा हमें बताते हैं कि डायरेक्शन ऑफ विंड कहाँ से होगी इस बार, ये सब हमें बताते हैं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट, ये इनके नेम्स हैं। और जो स्टडी ऑफ वेदर करते हैं, यानी कि जो मौसम के लिए जो पढ़ते हैं, जिनको मालूमात होती है इन सब चीज़ों की मौसम के बारे में, उन्हें हम मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। दैट्स इट।